हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम स्टडी कर रहे हैं 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज। हमारा टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है बैंकिंग का। तो सबसे पहले अब हम स्टडी कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। मतलब बैंक्स को हम ओनरशिप के पार्ट पर, ओनरशिप के बिहाफ पर डिवाइड कर रहे हैं। तो ओनरशिप के बिहाफ पर हम बैंक को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक, सेकंड है प्राइवेट सेक्टर बैंक, थर्ड है कोऑपरेटिव बैंक्स। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पब्लिक सेक्टर के बैंक्स क्या है। पब्लिक सेक्टर के बैंक मतलब जिसमें 51% शेयर किसका है? गवर्नमेंट का है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, या मिलकर भी ये लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट का 51% शेयर है तो ये समझकर चलिए कि उनका कंट्रोल रहेगा। कंट्रोलिंग पावर गवर्नमेंट के हाथ में रहती है, क्योंकि ओनरशिप मैक्सिमम किसकी है? गवर्नमेंट की है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब 51% शेयरिंग गवर्नमेंट का है, तो इसलिए गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इस प्रकार के बैंक्स का जो टारगेट रहता है वो रहता है सोसाइटी का भला करना, पब्लिक वेलफेयर, समाज का कल्याण हम कह सकते हैं। 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया गया। 1980 में 6 बैंकों को नेशनलाइज किया गया। कुछ बैंक्स ऐसे भी हैं जो दूसरे बैंकों के अंदर जाके अमलगमेट हो गए, मर्जर हो गए, मिला दिया गया। इस वक्त मैं बात करूं तो 26 बैंक ऐसे हैं जिसको हम कह सकते हैं कि वो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं। मतलब 26 बैंक पब्लिक सेक्टर के अंडर में काम कर रहे हैं, मतलब जिसके ऊपर ओनरशिप और कंट्रोलिंग पावर किसकी है? गवर्नमेंट की है। अब हम डिस्कस करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक क्या है। प्राइवेट सेक्टर का मतलब आपको नेम से ही क्लियर हो रहा होगा, जिसके ऊपर कंट्रोलिंग और ओनरशिप किसकी होगी? प्राइवेट सेक्टर की होगी, प्राइवेट लोगों की होगी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स की होगी। तो मतलब प्राइवेट सेक्टर के बैंक वो बैंक जिसके ऊपर ओनरशिप और पावर, कंट्रोलिंग सब किसके पास है? प्राइवेट लोगों के पास कह लीजिए, प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। अब जिस पर्सन का जितना शेयर होगा, जिस पर्सन का जितना शेयर होगा, जितना हिस्सा होगा, उसके पास उतनी ही कंट्रोलिंग पावर होती है। तो कंट्रोल कैसा होगा? जिसके पास जितना शेयर होगा। मान लीजिए एक पर्सन है जिसका बैंक में 40% शेयर है, तो उसकी कंट्रोलिंग पावर 40% तक है। एक पर्सन जिसके पास 20% शेयर है, तो उसकी कंट्रोलिंग पावर 40% वाले की बजाय कम है। तो कंट्रोलिंग पावर उतनी ज्यादा जितना ज्यादा शेयर हमारा बैंक में होगा। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जो टारगेट रहता है वो रहता है प्रॉफिट अर्न करना, जबकि हमने अभी डिस्कस किया कि पब्लिक सेक्टर के बैंक का जो टारगेट है वो है पब्लिक वेलफेयर, जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या चाहते हैं? प्रॉफिट कमाना, मैक्सिमम प्रॉफिट होना। फिर हम बात करते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक्स क्या हैं। हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के टॉपिक में स्टडी किया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्यों बनाई जाती हैं? अपने मेंबर्स की हेल्प करने के लिए। वैसे ही कोऑपरेटिव बैंक्स ये कुछ लोग मिलकर क्रिएट करते हैं। ना तो ये पब्लिक सेक्टर के अंडर में आते, ना ये प्राइवेट सेक्टर के अंडर में आते। ये है कोऑपरेटिव बैंक्स। कुछ लोग मिलकर बनाते हैं, पैसा वही लोग लगाते हैं। तो जर्नली सी बात है, इनको क्रिएट करने का टारगेट क्या होता है? अपने मेंबर्स की हेल्प करना। अब ये स्टेट लेवल पे भी हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो सकते हैं, और प्राइमरी लोन सोसाइटीज भी हो सकती हैं। मतलब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी लोन सोसाइटीज भी हो सकते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक्स का जो टारगेट होता है वो अपने मेंबर्स की हेल्प करना। कोऑपरेटिव बैंक्स की वजह से जो मेंबर अब तक नहीं बने उनको भी फैसिलिटी मिल जाती है। मान लीजिए कोई पर्सन ऐसा है जो कोऑपरेटिव बैंक का मेंबर नहीं है, जो सदस्य नहीं है, जिसने इसको क्रिएट नहीं किया, तो उसको भी इससे फैसिलिटी मिल सकती है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, पब्लिक सेक्टर बैंक जिसमें 50% राइट किसका रहेगा? गवर्नमेंट का रहेगा। गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट की ओनरशिप मैक्सिमम होती है। प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर प्राइवेट लोगों की ओनरशिप होती है। कोऑपरेटिव बैंक कुछ लोग मिलकर बनाते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक का जो टारगेट होता है पब्लिक वेलफेयर। प्राइवेट सेक्टर बैंक का जो टारगेट है वो है टारगेट प्रॉफिट।
कोऑपरेटिव बैंक का जो टारगेट है अपने मेंबर्स की हेल्प करना। तो ये हमारा सबसे पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने ओनरशिप के बिहाफ पर 3 प्रकार के बैंक स्टडी कर लिए हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और तीसरा है कोऑपरेटिव बैंक्स। अगर आप बाकी के टॉपिक्स को भी डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो मैंने इन सारे टॉपिक्स के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप उन्हें भी बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।